हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक पैंट प्लाजो की मोहरी का डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आप पैंट में, प्लाजो में, अपनी स्लीव्स में भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए पेस्टिंग पेपर का यूज किया है। आप चाहे तो आप बुकरम भी यूज कर सकते हैं। तो इस पेस्टिंग पेपर की मैंने लेंथ रखी है 3.5 इंच, और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो अपनी पैंट की मोहरी के अकॉर्डिंग रखेंगे, जितनी आपकी पैंट की मोहरी आएगी नीचे से। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं दोनों साइड में 1-1 इंच पे मार्किंग कर लूँगी, दोनों साइड में इस तरह से। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इस पे हम 1-1 इंच की यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे दोनों साइड में। तो देखिए 1-1 इंच के गैप में मैंने दोनों साइड में एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना कटवर्क का डिजाइन। तो देखिए पैटर्न की मैं चौड़ाई रखूँगी 1.25 इंच। तो जितनी भी हमारे 1.25 इंच का इंच टेप है, इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, और इसका हाफ हमारा आएगा 1/2 इंच से एक लाइन इसकी एक्स्ट्रा। तो उस हाफ पर हम मार्किंग करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में इस तरह। 1.25 इंच के हाफ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब बाकी की हम मार्किंग करेंगे 1.25 इंच पर। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब हम बाकी की सभी पूरे इसमें पेस्टिंग पेपर में 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे ऊपर की लाइन में। बस हमें स्टार्टिंग में 1.25 इंच के हाफ में मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड हमने यहाँ पे 1.25 इंच के हाफ में मार्किंग की है। अब यहाँ पे नीचे की साइड हमें 1.25 इंच पर ही मार्किंग करनी है। बस हमें यहीं पर हाफ में मार्किंग करनी है, और बाकी की हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक स्केल की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचते हुए मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल्स बनाते हुए दोनों मार्किंग को हम ऐसे मिलाएंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए हम अपने पूरे इसमें इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, और बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब मार्किंग हमने कर ली है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है, इसमें आपके दोनों मोहरी के पार्ट्स की कटिंग हो जाएगी। आपको अलग अलग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जो हमारा बीच का हमारा ये जिगजैग एरिया का जो हमने ट्रायंगल्स का ये डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे सिर्फ हमें इसी की कटिंग करनी है, अंदर वाली मार्किंग की। ये देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट है, और ये हमारा दूसरा पार्ट निकल के आया है। तो दोनों मोहरी के हमने ड्राफ्ट की कटिंग एक साथ में कर ली है, बहुत ही इजी तरीके से। तो अब हम इस एक पेस्टिंग पेपर को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे, एक ड्राफ्ट को कपड़े पर इस तरह से हम इसको पेस्ट करेंगे। और कपड़े की जो मैंने लेंथ रखी है, हमारे ड्राफ्ट की लेंथ से 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, और चौड़ाई हमारी इक्वल होनी चाहिए। ड्राफ्ट को हमें इस तरह से पेस्ट करना है कि कपड़े के दोनों साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा कपड़ा जो है। अब हम ऊपर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस ड्राफ्ट को स्टिच करेंगे अपने पैंट की मोहरी में। तो देखिए पैंट की मोहरी में हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आपने पैंट की कटिंग करते टाइम एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है फोल्ड करने के लिए, तो आप उसको कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें फ़ोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ड्राफ्ट स्टिच कर लेंगे यहाँ पर, और ड्राफ्ट को हम अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो जो हमारा पैटर्न है, हमें बिल्कुल उसके किनारे पर सिलाई लगाते रहनी है। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर्स पर अच्छे से ड्राफ्ट के कपड़े को और पैंट के जो हमारा मोहरी का कपड़ा है उसको नीचे से हमें इक्वल रखना है बिल्कुल। और इस तरह से हम सिलाई लगाते रहेंगे। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं पैंट की मोहरी की, तो मेरे चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, पैंट की मोहरी के डिज़ाइन की, स्लीव्स डिज़ाइन की, नेक डिज़ाइन की, सभी की। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। सभी डिज़ाइंस की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, और सारी रियूज की, ड्रेसेज की, स्टिचिंग पैटर्न्स की, कुर्ती के डिज़ाइंस की,
सभी तरह की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट को इसमें स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखते हुए बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग करनी है। और ये जो हमारे कॉर्नर्स है यहाँ पर हमें इस तरह कट लगाना है, सिलाई को बचाते हुए इस तरह से, जिससे कि जब हम अपने इस ड्राफ्ट को सीधा करेंगे, दूसरी साइड में इसको पलटेंगे, तो यहाँ से अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको अपोजिट साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे, सॉरी फोल्ड नहीं करेंगे, हम इसे इस तरह से सीधी साइड में निकालेंगे। हल्के हाथ से हमें इनको बाहर की तरफ रफली निकालना है, बाद में हम इनको किसी शार्प चीज़ से इनके कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर एक पेंसिल की नॉक की हेल्प से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लूँगी। आप भी ऐसे ही किसी शार्प चीज़ से कॉर्नर्स को बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे, सिलाई वगैरह से। तो सभी कॉर्नर्स को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और इस पर मैंने आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लिया है। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी यहाँ पर एक सिलाई, एक रफ़ सिलाई मैं लगाऊंगी, क्योंकि बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे, रफ़ सिलाई। इस तरह से आपको कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेनी है, कोई सरवट नहीं आनी चाहिए बीच में। अब हम इसमें नीचे की तरफ एक स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसको हम हटा देंगे तुरपाई करने के बाद में। अब हम अपनी स्ट्रिप की स्टिचिंग करते हैं। तो स्ट्रिप मैंने बनाने के लिए यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 2 इंच। 2 इंच आपको चौड़ाई रखनी है, और इसकी जितनी भी आप लेंथ, आपके डिजाइन की ड्राफ्ट की लेंथ है, उतनी आपको इसकी लेंथ लेनी है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसके एक किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारी स्ट्रिप बन रही है, ये इसकी हमारी तैयार जो है चौड़ाई होनी चाहिए 1/2 इंच के करीब। तो ये मैंने स्ट्रिप यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। और देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी आई है बनने के बाद में। तो देखिए इसकी 1/2 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। अब हम इसको अटैच करेंगे अपने ड्राफ्ट में, डिजाइन में, इस तरह से नीचे की तरफ। और इनमें मैं जो लगाऊंगी ये वाइट कलर के मैंने पर्ल यूज किए हैं। आप किसी भी कलर के जो है पर्ल यूज कर सकते हैं। तो इन पर्ल को मैं सुई धागे की हेल्प से स्टिच करूंगी। तो ये देखिए सुई धागे की हेल्प से हम इसको स्टिच करेंगे। नीचे की स्ट्रिप के साथ में पर्ल को हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है, जिससे कि धागे हमारे बाद में वॉश करने के बाद में भी ना निकले। ये देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं अपने सभी डिज़ाइंस की पिक अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल्स हैं उनके सामने पहले आप स्ट्रिप में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद में आप अपने पर्ल को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। इसी तरह से बाकी के हम अपने पर्ल को स्टिच कर लेंगे। पहले इस तरह मार्किंग करेंगे और उसके बाद में हम अपने पर्ल को स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सभी मोती यहाँ पर इसमें लगा दिए हैं। तो जब हम इस पे आयरन करेंगे तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगी। और जो हमने सिलाई लगाई है उसको हटा के हम तुरपाई कर लेंगे और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो भी आपकी फिटिंग है मोहरी की उस पर आप मार्किंग करके आप उस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हुआ है। सिंपल भी है एंड यूनिक भी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।